हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुर्तुजा आलम आपका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था क्लास 11 के इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स के बारे में बात किया था, उसके इंट्रोडक्शन को देखा था। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2, जिसमें हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में। डाटा कलेक्शन क्या है, कैसे करते हैं, कितने मेथड्स हैं और किस मेथड में क्या कमी या क्या उसके एडवांटेज हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। डेटा को अगर देखा जाए तो डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं हम रॉ डेटा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा के हिसाब से। जो भी ओरिजिनल डाटा कलेक्ट किया गया है और वो एज इट इज है, उसे कोई मैनिपुलेशन उसमें नहीं हुआ है, किसी तरह की अरेंजमेंट नहीं हुई है, जैसा है वैसा ही मिक्सअप पड़ा हुआ है, तो वो पूरा का पूरा कहलाएगा रॉ डेटा। लेकिन जब उसी डेटा को हम किसी भी ऑर्डर में सजा देंगे, अरेंज कर देंगे, तो वो हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड। जैसे मैंने उसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया, तो ये देखना आसान हो जाएगा कि इसका मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। या डिसेंडिंग में सजा दें या किसी और तरीके से उन्हें अरेंज किया जाए, तो ये हो जाता है। और ये अरेंजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि उनको स्टडी करने में आसानी हो। अब पूरा मिक्सअप है, उसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा डेटा पता लगाना मुश्किल है। जब इन्हें हम सही ऑर्डर में सजा देते हैं तो हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का आराम से पता लगा सकते हैं। दूसरा, ये तो हुआ रॉ डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा। इसके अलावा डाटा कलेक्शन में हम दो तरीका अपनाते हैं। वो पहला तरीका कहलाता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। ये डाटा के हमारे सोर्स होते हैं। प्राइमरी सोर्स वो होता है जो ओरिजिनल होता है और जिसे फर्स्ट टाइम कोई इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है। जैसे मैं निकल गया अपनी सोसाइटी में, लोगों से पूछताछ करके मैंने जो डाटा वगैरह लिखना शुरू किया है, रिकॉर्ड बनाना शुरू किया है, तो ये सारे डाटा प्राइमरी है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इसे कर रहा हूं, इससे पहले किसी ने इसे नहीं किया था और फर्स्ट टाइम ओरिजिनल है, तो ये प्राइमरी आता है। दूसरा है किसी और ने कभी ये सर्वे करके कुछ डेटा इकट्ठा किए हैं और उसे अब हम यूज करने जा रहे हैं, तो वो सेकेंडरी के तौर पे आता है। आइए अब हम थोड़ा सा इधर देखते हैं। पहले तो डाटा कलेक्शन है क्या, ये जान लें। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग, उन्हें इकट्ठा भी करना है, एनालाइज भी करना है। फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कई सारे सोर्स हैं हमारे पास। टू इंश्योर आंसर क्वेश्चंस, टेस्ट हाइपोथेसिस एंड इवेल्युएट आउटकम्स इन कॉल्ड डाटा कलेक्शन। किसी भी वो प्रोसेस जिसमें डेटा को इकट्ठा करना, उन्हें एनालाइज करना और उन सवालों के जवाब ढूंढना जिनके लिए उनको इकट्ठा किया गया है, ये पूरा काम जो है ये डाटा कलेक्शन का काम होता है। अब इस कलेक्शन को करने के लिए प्राइमरी सोर्स भी हैं और सेकेंडरी सोर्स हैं। प्राइमरी सोर्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? ओरिजिनल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दैट अ रिसर्चर कलेक्ट्स टू एड्रेस अ स्पेसिफिक इश्यू और प्रॉब्लम। मुझे कहा गया कि आप अपनी लोकेलिटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, उनमें से जितने भी लोगों की मंथली इनकम 10,000 से कम है, उनका डिटेल दीजिए। तो उसके लिए मैं सर्वे करूंगा, हर एक के पास जाऊंगा, मिलूंगा, क्योंकि प्राइमरी की बात हो रही है तो इसमें खुद से जाना पड़ेगा, इसके लिए किसी और सोर्स का इस्तेमाल नहीं करना। वहां जाएंगे या टेलीफोन करेंगे या कोई और तरीका अपनाएंगे इंटरव्यू का, और उनसे सबसे एक एक करके पूछताछ करेंगे किसकी क्या इनकम है, और उनसे जो मिलेगा, तो ये सभी प्राइमरी डाटा जो है ये सोर्स हुआ हमारा इन्हें कलेक्ट करने का। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम तीन तरीके अपनाते हैं। पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में हम अपने लोगों को भेज सकते हैं, वो डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे,
या किसी मार्केट प्लेस पे खड़े हो जाएंगे, जब क्राउड आती जाती है उनमें से लोगों को रोकेंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे और उनसे इंटरव्यू करके, और इंटरव्यू में क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम ये सर्वे कर रहे हैं। जैसे पॉपुलेशन से रिलेटेड है तो पॉपुलेशन की बात करेंगे, मंथली इनकम से रिलेटेड मंथली इनकम की बात करेंगे। मान लीजिए मैं किसी मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वेयर हूं और मुझे बताया गया है एक्स प्रोडक्ट का मार्केट में क्या है, जाके जरा लोगों से बात कीजिए, तो मैं लोगों से उनका फीडबैक लूंगा कि एक्स प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, उसके बारे में बोलिए। अक्सर आते हैं पिज्जा डिलीवरी वाले सब, वो स्टार दो, ये दो करते हैं। तो ये सारा जो वो ले जाएंगे, ये पर्सनल इंटरव्यू करके आमने सामने बात करते हैं, तो ये पर्सनल इंटरव्यू के अंदर आता है। दूसरा, मेलिंग क्वेश्चनेयर भी होता है इसमें। मेलिंग क्वेश्चनर, तो इसमें यह है कि मेल के थ्रू लोगों से क्वेश्चन किए जाते हैं और उनके जवाब जो आते हैं उनके हिसाब से फिर डाटा को रखा जाता है। अब ये मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल भी हो सकता है या प्रिंटेड मेल भी हो सकता है। तीसरा है टेलीफोनिक इंटरव्यू। आजकल बहुत सारे टेली सर्विसेज चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो टेलीफोन के थ्रू भी लोगों से बात करना, ग्रुप से बात करना और उनसे इंफॉर्मेशन लेना, ये टेलीफोनिक इंटरव्यू के अंदर आता है। तो ये है वो तरीका जो कि हमें प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है, और ये ओरिजिनल होता है। इससे पहले किसी ने उस डाटा का इस्तेमाल नहीं किया था जिसके मैंने तैयार किया है। हाँ, उस काम को किसी और ने किया होगा, लेकिन उस डाटा को किसी ने यूज नहीं किया। वो डाटा मैंने पहली बार पर्सनली जाके लोगों से मिलके इंटरव्यू करके टेलीफोन करके उसे कलेक्ट किया है, मेरे लोग गए हैं। अब सेकेंडरी डाटा है, information that has already been collected by someone else and is retrieved from existing sources like books, magazine, periodicals, newspapers and web portals। वे सारे इंफॉर्मेशन जो किसी और ने पहले ही कलेक्ट किए थे और उनका इस्तेमाल करके हम अपना काम करने जा रहे हैं। ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? ये बुक्स में मिलेंगे, मैगजीन्स में मिलेंगे, पीरियडिकल्स में मिलेंगे, गैजेट्स में मिलते हैं, न्यूज़पेपर में मिलते हैं, ये वेब पोर्टल्स पे मिलते हैं। तो ये कहलाएंगे सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो है जिसे किसी और ने कभी अपने काम के लिए बनाया था, यूज किया था और आज भी है, तो हम उसे दोबारा यूज कर रहे हैं, इसलिए ये सेकेंडरी कहलाता है, प्राइमरी नहीं कहलाता है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। जब उसने डाटा कलेक्ट किया था तो उसके सर्वे करने का ऑब्जेक्टिव कुछ और था। कोई जरूरी नहीं कि आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ही उससे मैच कर जाए। उसने जो ये डाटा ऑब्टेन किया है वो कुछ समय पहले किया था, एट प्रेजेंट उनमें चेंजेस आ गया हो, तो ये कुछ इनमें प्रॉब्लम्स होते हैं। अब है पॉपुलेशन। एक वर्ड आता है पॉपुलेशन। क्या है पॉपुलेशन? पूरा ग्रुप होता है वो पॉपुलेशन। मान लीजिए मैं 15 इयर्स के एज के सभी बॉयज जो इस डिस्ट्रिक्ट में हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड कोई सर्वे करा रहा हूं, तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 इयर्स के जितने भी बॉयज होंगे वो पॉपुलेशन कहलाएगा। यानी जिस को भी सर्वे किया जा रहा है उस सर्वे में जितने मेंबर हैं वो सब मिलके टुगेदर पॉपुलेशन कहलाते हैं। ऑल द इंडिविजुअल्स और आइटम्स हु possessed certain characteristics and according to purpose of a survey is called population। जिस काम के लिए सर्वे किया जा रहा है वैसी अगर खूबी उसके अंदर है और वो सभी खूबी रखने वाले, वो उसके पॉपुलेशन कहलाएंगे। अगर मैं इस एरिया के वोटर्स के बारे में जानूं तो जो भी 18 इयर्स या उससे ज्यादा के लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम आएगा वे मेरे इस सर्वे का पॉपुलेशन कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि सेंसस सैंपल सर्वे क्या होता है। ये सेकेंडरी के अंदर आता है। सेंसस
सैंपल सर्वे। इसमें किसी और ने अपने काम के लिए बनाया था, अब हम उसका यूज करके अपना काम करने जा रहे हैं। और इसे करते हैं दो तरीके से, एक तो रैंडम और दूसरा नॉन रैंडम। रैंडम में क्या होता है, लॉटरी सिस्टम की तरह होता है। जितने भी डाटा हैं, हर डाटा के अंदर इक्वलिटी है कि वो चुना जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसमें बायस हो कि नहीं वो चुनूं, नहीं, इसमें हर एक के आने का चांस इक्वल होता है, हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। लॉटरी जैसे ड्रॉ करना या किसी बच्चे को भेज दिया कि उसमें से कुछ निकाल लो, तो ये सब कहलाता है रैंडम सैंपलिंग। एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल चांस टू गेट सिलेक्टेड। इसमें हर डाटा को इक्वल चांस होता है कि वो चुना जा सकता है। ये अलग बात है कि चुन कोई भी लिया जाए, लेकिन इसमें किसी में कोई बायस नहीं होता है, हर एक को इक्वल चांस रहता है। दूसरा नॉन रैंडम सैंपलिंग। एक तो आपने रैंडम कोई भी उठा के काम कर लिया, दूसरा है इसमें बायस होता है, इसमें नॉन रैंडम होता है। इसमें सर्वे करने वाले इन्वेस्टिगेटर के सूझबूझ, उसके इंटेलिजेंस, इस पे डिपेंड करता है कि वो किसे सैंपल के तौर पे यूज कर रहा है। All the units of the population do not have an equal chance to being selected, and convenience or judgment plays an important role in selection of the survey by the surveyor. अब इसमें इसके जैसा नहीं होता है कि हर एक को इक्वल चांस है, कोई भी आ सकता है। इसमें है कि ये जो सर्वे कर रहा है इसके इंटेलिजेंस और जजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इनमें से किसे सैंपल के तौर पे चुन रहा है। तो ये होता है सेकेंडरी डाटा के कलेक्शन के सिलेक्शन के टाइम पे, ये दो तरीके हैं। अब है नॉन सैंपलिंग, कुछ एरर्स भी होते हैं। इसमें सैंपलिंग बायस हो सकता है, नॉन सैंपलिंग एरर्स में सैंपलिंग बायस हो सकता है, पक्षपात हो सकता है। When a sample is not the representative of the population, कभी ऐसा हो जाए कि हम जिस चीज के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए सर्वे कर रहे हैं और जिसका हम सर्वे किया है, सैंपल लाया है, वो उस ग्रुप से है ही नहीं, तो ये सैंपलिंग बायस के तौर पे जाना जाएगा। मान लीजिए मैं जानना चाहता हूं इस क्लास के हर बच्चे की हाइट का सर्वे करा रहा हूं, और बच्चे की हाइट के बजाय कुछ और आ जाए तो वो इसमें आएगा, तो ये कहलाता है सैंपलिंग बायस। दूसरा है एरर इन डाटा एक्विजिशन। इट अराइजेज व्हेन इनकरेक्ट रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेस। कई बार ऐसा होता है जो पूछताछ के दौरान हमें जो इंटरव्यू में देते हैं आंसर, वो इनकरेक्ट होता है, तो इस तरह से भी हमें गलत इंफॉर्मेशन मिलती है और उसका रिजल्ट भी फिर हम उसी हिसाब से गलत बनाते हैं। नॉन रेस्पॉन्स एरर, इसमें आप जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, वो आपको किसी तरह का इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहा है। व्हेन अ पर्सन refuse to give information about survey to the interviewer, तो ये कहलाएगा नॉन रिस्पॉन्स एरर। तो ये कुछ नॉन सैंपलिंग एरर हैं। अब हम देख रहे हैं कि डेटा कलेक्शन होगा, प्राइमरी तरीका है, सेकेंडरी तरीका है। तो फिर ये जो सेकेंडरी तरीका है, इनके पास इतने सारे सैंपल आते कहां से, इनके पास इतने सारे इंफॉर्मेशन आए कहां से, ताकि हम वहां से सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट ये समय समय पे सर्वे करवाते रहते हैं। इनके कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस काम को करते हैं, क्योंकि इन सर्वे से उनको बहुत सारे प्रोग्राम डिसाइड करने होते हैं, उनका डिसीजन लेना होता है। अब देखते हैं कि नेशनल लेवल पे हमारे यहाँ ऐसी कितनी एजेंसीज हैं जो इन कामों को कर रही है। सेंसस ऑफ इंडिया NSSO, all national and state level there are various agencies who
प्रोसेस एंड टेबुलेट द स्टैटिस्टिकल डेटा। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें से कुछ नेशनल लेवल के मैंने लिखे हैं, जैसे ए सेंसस ऑफ इंडिया, जनसंख्या जनगणना, इन सब का सारा रिकॉर्ड रखना इनका काम है। दूसरा नेशनल सैंपल सर्वे NSS, ये भी सर्वे कर करके हर तरह के डाटा का रिकॉर्ड रखते हैं। नंबर सी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO। नंबर डी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI, लेबर ब्यूरो। उसके अलावा एफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स DGCIS। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटायर कंट्री में अलग अलग ऑब्जेक्टिव से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए सर्वे करते रहते हैं, और इनसे किए हुए सर्वे का रिकॉर्ड भी हमें मिल सकता है अगर हमें उनकी जरूरत है तो, जो कि सेकेंडरी तरीका है। तो हमने देखा डेटा कलेक्शन के बारे में। किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है डेटा को कलेक्ट करना। डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम पर्सनली भी हर जगह जा सकते हैं, मिल सकते हैं, अपने लोगों को भेज सकते हैं और डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये तरीका कहलाता है प्राइमरी। प्राइमरी यानी ओरिजिनल, जिसमें आप खुद जाते हैं, और आप खुद नहीं जाना चाहते हैं, किसी और को भेजना चाहते हैं, या किसी और के किए हुए सर्वे का आप डाटा रिसीव करते हैं, तो ये किसी और ने किया है अपने काम के लिए, आप उसे दोबारा एटलीस्ट सेकेंड टाइम ये होता है, ये ओरिजिनल नहीं होता, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी डाटा। अब इनके कुछ दिक्कत भी है, जैसे प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने में खर्च ज्यादा आता है। आपको डोर टू डोर हर एक के पास जाना है, सबसे कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन, इसके लिए कॉस्ट ज्यादा आएगा, टाइम लगेगा, और इस काम को करने के लिए आपके अंदर स्पेशलिटी होनी चाहिए। लेकिन इसमें फायदा यह है कि आप खुद से जब सर्वे करते हैं तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिला है वो ज्यादा सही होता है। सेकेंडरी डाटा के साथ ये है कि ये होता तो कम कॉस्ट वाला है, आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बिना खर्च के, ज्यादा खर्च नहीं होता है और हमें मिल जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं, डिमेरिट्स हैं। वो ये कि इन्होंने जब इस सर्वे को किया था तो इनके काम करने का जो ऑब्जेक्टिव था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने लोगों से क्वेश्चन किए और डाटा को इकट्ठा किया है। आप पता नहीं वैसा ही कर रहे हैं, आपका थोड़ा हटके है, एक तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, इन्होंने जो किया है वो कुछ समय पहले किया था और एट प्रेजेंट वैसा ही है या उसमें काफी चेंज आया, ये भी देखने वाली बात है। तो खैर, आज हमने बात किया है डेटा कलेक्शन के बारे में, जो कि चैप्टर 2 का काम है। इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बुक से, इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसके कुछ चैप्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और इसके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए भी आगे हम वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना कीमती कमेंट